डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत, राज्य उत्तर प्रदेश में मैं मुख्य प्रदेश संयोजक समाज प्रीतम एडवोकेट। मैंने अपनी टीम के साथ जनपदों का दौरा करके इस गुलदस्ता को सजाने में अहम भूमिका निभाई है। संगठन के साथियों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ संगठन के बायलॉज बनाने की बात करी थी, तो ये विचार गर्मा गर्मी में इतना बढ़ गया कि जूनियर लोगों ने सीनियर्स लोगों के जिस तरह से शब्दों से अपमानित किए, उनकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। लेकिन राष्ट्रीय संयोजक जी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा, संगठन की गोपनीयता को भंग किया। राष्ट्रीय संयोजक जी ने हमारी भावनाओं को आहत किया। मैं बहुत दुखी मन से होकर के अपने पद से, संगठन की सभी वैधानिक जिम्मेदारियों से मुक्त होता हूं और मैं इस संगठन में अब कोई पदाधिकारी नहीं हूं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का राष्ट्रीय सह संयोजक गुरदयाल भारती एडवोकेट और इस समय वर्तमान में गुजरात राज्य का प्रभारी हूँ। संगठन की जिस नीति के साथ हमको जोड़ा गया था, उसकी भावनाओं को आहत करते हुए आज बीएम सिंह के बारे में जो हमें सुनने को मिल रहा है कि उन्होंने एक अपना सामाजिक संगठन मोस्टपा नाम का बना रखा है और बामन बेसराम जो बामन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी में ये प्रदेश के प्रभारी हैं, ऐसा हमको सुनने को मिला। और इसके बावजूद भी इन्होंने 2022 के चुनाव में, विधानसभा के 2022 के चुनाव में अपने प्रतिनिधि और संगठन के प्रतिनिधि के रूप में, जो उस समय तत्काल प्रदेश के मुख्य सचिव थे चंद्रभान आदिम जी, उनको समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पास प्रतिनिधि के रूप में भेजा था। उसके बीच में उनकी क्या साठगांठ हुई, ऐसा हमको प्रतीत होता है कि इससे पहले भी स्वयं राष्ट्रीय संयोजक बीएम सिंह जी अखिलेश यादव जी की सभा के मुखिया की पोस्ट को स्वयं लाइक कर रहे हैं, स्वयं शेयर कर रहे थे और स्वयं उनकी पोस्ट डाल रहे थे। तो हमको ऐसा लगता है कि ये गैर राजनीतिक संगठन बता करके ये राजनीतिक कहीं ना कहीं जा करके और समाजवादी को इन्होंने समर्थन करा है, ऐसा हमको महसूस हो रहा है। और समाज को जोड़ते जोड़ते इतना ठग लिया इन्होंने कि ये महसूस होने लगा कि अब इन्होंने ये भी सुनने में आ रहा है और हमें उसकी कॉपी भी प्राप्त हो गई है कि इन्होंने एक ट्रस्ट के नाम में इसको रजिस्टर करा रखा है। जो इसकी कॉपी आप मांगोगे हम आपके सामने पेश कर देंगे। और ट्रस्ट इन्होंने अपने व्यक्तिगत 4-5 लोगों को मिलकर के इसको रजिस्टर कराया है। तमाम लोगों को गुमराह करके आज तक नहीं बताया। इस तमाम लोगों ने बालोज की मांग की, जिन जिन लोगों ने बालोज की मांग की उसको या तो संगठन से निकाल दिया या उनको इग्नोर कर दिया। जैसे इलाहाबाद से ब्रजेश एडवोकेट जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में बैठते हैं, और सुनील पासवान जी, जीत बहादुर जी, दिल्ली से KKL गौतम जी, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के वकील सिद्धांत गौतम जी, उत्तराखंड से भारत सिंह जी जो नैनीताल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, MR सिंह जी, भोपाल सिंह जी जो उत्तराखंड के संयोजक हैं, ऐसे तमाम साथियों को, उत्तर प्रदेश के तमाम साथियों को निगलेक्ट कर दिया। बिहार के जो राष्ट्रीय सह संयोजक हैं नंद सागर पासवान जी, उनको किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाना, नहीं बताना। ऐसे तमाम कई राष्ट्रों के जो प्रभारी हैं, इन्होंने बालॉज और रजिस्टर्ड कराने की मांग करी थी, उनको इग्नोर कर देना या संगठन से बाहर निकाल देना। ये सब देख करके आज हम सब तमाम लोग सामूहिक रूप से संगठन से इस्तीफा देते हैं। ये जो चाहें वो करें, हमें इनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी आगे हमारी, और ना हमारी कोई जिम्मेदारी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। और आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पदाधिकारीगण और प्रदेश के पदाधिकारी तमाम संयुक्त रूप से आज डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के अपने पद से, अपनी जिम्मेवारी से आज हम सभी ये सामूहिक रूप से अपने अपने पद का त्याग पत्र देने का हमने सभी ने निर्णय किया है। क्योंकि संगठन में जिस तरह से हमारे को जोड़ा गया, उसके अनुरूप संगठन में किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं किया गया। तानाशाही तरीके से संगठन में कार्य किया गया। 4 साल से लगातार माननीय बीएम सिंह जी इस संगठन के राष्ट्रीय संयोजक बने रहे। जब तमाम साथियों ने संगठन के बायलॉज की बात की और रूल रेगुलेशन, संगठन और संविधान की बात की, तो इस चीज़ को सिरे से नकार दिया गया और अपने मनमाने तरीके से इस संगठन को चलाने के लिए इस रवैये पर वो रहे। तो इस और तमाम तरह की अनियमितताएं जो आर्थिक तौर पे और जो फंडिंग के मामले में भी इस प्रकार की चलती रही, और हमारे तमाम पदाधिकारियों का मान सम्मान को भी ताक पर रखकर हमारे जिम्मेदार साथियों की व्यक्तिगत कॉल को भी इन्होंने रिकॉर्ड कर
सोशल मीडिया पर वायरल करने का काम किया। तो आज सभी साथियों ने सामूहिक रूप से हमने ये अपना निर्णय लिया है कि आज के बाद हम इस संगठन में काम नहीं करेंगे। अविनाश कुमार गौतम, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का राष्ट्रीय संस्थापक सदस्य, पूर्व में प्रदेश का संगठन प्रभारी उत्तर प्रदेश का, वर्तमान में हाईकोर्ट यूनिट का मुख्य संयोजक हूँ। किंतु डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के राष्ट्रीय संयोजक एडवोकेट BM सिंह जी के द्वारा संगठन के विचारों को विपरीत होकर के काम करना और अपने हम सब साथियों को लगातार अपमानित करना, बाइलास की बात करने पर हम सब लोगों के द्वारा उनका बाइलास पर कोई प्रतिक्रिया पॉजिटिव न देना और एक 24 तारीख की मीटिंग में उन्होंने अपने इस्तीफा देने तक का सुझाव दे डाला, जिसमें हम लोगों को बुरी तरीके से बेइज्जत किया, अपमानित किया और हम लोगों को बीच धार में छोड़ दिया। और उसके बाद अपने मनमाने तौर पर काल्पनिक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, राष्ट्रीय संयोजक बने हुए हैं। बाइलाज पर कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। लगातार आए दिन रोज अपमानित हम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से कर रहे हैं और करवा रहे हैं। जूनियर अधिवक्ताओं से अभद्र टिप्पणियां करवा रहे हैं, असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग करवा करके अपमानित कर रहे हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि या तो हम लोगों को उनको ज़रूरत नहीं है या उनके इरादे समाज हित में ठीक नहीं है, जिससे आहत होकर के, प्रताड़ित और पीड़ित होकर के बड़े दुखी मन के साथ आज जो है इस समाज का ये कारवां जो गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं, हम लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं और पूरी दिल से दुखी होकर के इस्तीफा दे रहे हैं। धन्यवाद। दीनदयाल एडवोकेट डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का उत्तर प्रदेश में के संगठन में सह संयोजक हूँ। जब से इस संगठन में मैंने ये पद संभाला या उससे पहले काफ़ी लंबे समय से बड़ा मन से काम किया था और शुरुआती दौर में हमने अपने राष्ट्रीय संयोजक जी से इस संबंध में जो मीटिंगें की, जानकारी की, तो उन्होंने बताया कि ये संगठन पूर्णतया जो है सामाजिक संगठन होगा, अधिवक्ताओं का संगठन होगा, अधिवक्ताओं के हित की बात की जाएगी, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन देखते देखते हम लोगों को बड़ा मन से काम कर रहे थे। जब देखा गया तो इसमें तमाम प्रकार की खामियां देखने को मिली। लोकतांत्रिक ढंग से संगठन का ना होना, संगठन में पारदर्शिता दिखाई न देना, और जब ये देखा गया, जैसा कि कहा गया कि राजनीति से कोई लेना देना नहीं होगा, तो जिन लोगों ने या तो राष्ट्रीय संयोजक जी के इशारे पे राष्ट्रीय पार्टी में समाजवादी पार्टी के पास एक राष्ट्रीय पदाधिकारी जाते हैं और उनसे संगठन की पुस्तिका भेंट करते हैं, उनसे बैठ के गुफ्तगू करते हैं। हमने कहा है इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, भाई ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, कोई कार्रवाई ना होना। और फिर जब देखा गया कि इसके बावजूद कि राष्ट्रीय संयोजक जी का स्वयं भारत मुक्ति मोर्चा जो है आदरणीय बावन मेश्राम जी का लग रहा है कि उसके प्रति भी इनका लगाव नज़र आ रहा है, तो हमको लगा कि ये सब संगठन में अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया ख़त्म हो चुकी है। जैसा कहा जाता है वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। इन तमाम चीज़ों से खिन्न होकर आज मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। अब इस संगठन में कतई काम नहीं करूंगा। और ऐसा लग रहा है कि तमाम साथियों ने जो संगठन में संविधान बनाने की बात कही थी, जो संगठन का संविधान है, तो उस तमाम जहां हम जाते थे लोग मांग करते थे। जब हमने इस बात को कहा कि संगठन का संविधान होना चाहिए, तमाम बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्तर का, तो उस पर साफ शब्दों में मना कर देना या उसकी अनसुनी कर देना, ये भी बड़ा दुख की बात है। इसलिए हम दुखी मन से इस्तीफा दे रहे हैं। अब इस संगठन में हमारा कोई नाता नहीं है, ना काम करना चाहते। मैं सुरेश कुमार गौतम, प्रदेश सह संयोजक उत्तर प्रदेश एवं प्रभारी उत्तराखंड। मैंने पूर्ण
निष्ठा और ईमानदारी एवं समर्पित भावना के साथ जब से मैं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ में जुड़ा तभी से लगातार हमेशा संघ हित में कार्य किया है और हमेशा माननीय राष्ट्रीय संयोजक जी के इस बात से मैं प्रभावित रहा था, जो हमेशा कहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का जो उद्देश्य है वो कार्यक्रम करना उद्देश्य नहीं है, बल्कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रम करना है। तो लगातार हम जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर लगातार अपने साथियों को जोड़ते रहे और संगठन को मजबूत करते रहे। परंतु कुछ समय के बाद हमें लगा कि माननीय राष्ट्रीय संयोजक जी का जो ये कहना था कि हमारे सारे कार्यक्रम जो होते हैं वो लक्ष्य के लिए कार्यक्रम करना, लक्ष्य के लिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्यक्रम करना है। तो हमें ऐसा लगा कि बाद में जो संघ का एक बाइलॉज होना चाहिए, संघ की नियमावली होनी चाहिए, उसके लिए जगह जगह हम लोगों को जोड़ने के लिए, अधिवक्ताओं को जोड़ने के लिए जाते थे। वहाँ से बात आती थी कि माननीय आपके राष्ट्रीय संयोजक जी तो बामन मेश्राम के साथ में काम करते थे, ऐसा तो कहीं नहीं लग रहा है कि माननीय राष्ट्रीय संयोजक जी कहीं बामन मेश्राम साहब के साथ में जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन बाद में हमने जब देखा तो जो बामन मेश्राम साहब का जो भारत मुक्ति मोर्चा जिसका क्या राजनीतिक पार्टी के रूप में उन्होंने बनाया है, तो उसके भी कई पंपलेट जो है वो सामने आए। और उसके बाद जो सबसे जो दुखी देने वाला जो मुद्दा मुझे लगा, जिसकी वजह से व्यक्तिगत रूप से मैं काफ़ी आहत हुआ हूं और ये इस्तीफा देने का निर्णय लिया है, वो ये है कि हमेशा पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मुझसे माननीय राष्ट्रीय संयोजक BM सिंह साहब ने ये कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, और क्योंकि इससे बहुत सारी जो हमारी चीज़ें हैं वो सीक्रेसी आउट होती हैं और जो विरोधी हैं उनको पता चलता है। परंतु आज मुझे यहाँ आकर के पता चला है कि माननीय राष्ट्रीय संयोजक जी द्वारा एक इसी सेम नाम से जो है वो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करा रखा है, और उस ट्रस्ट में जो मेंबर हैं वो 4 प्रकार के मेंबर होते हैं। उसमें हम आज साधारण सदस्य के रूप में भी जो है उसमें नहीं माने जाते हैं। तो इसलिए ऐसे संगठन में जहाँ मतलब जो है वो जहाँ कहीं पूरी तरह से जो है वो अनियमितता है, पारदर्शिता नहीं है, और माननीय राष्ट्रीय संयोजक जी द्वारा जो है वो हम सभी का एक तरह से जो है वो गुमराह करके कहीं ना कहीं जो वो ट्रस्ट के नाम पे अकाउंट खोल रखा है, उससे हम पीड़ित हैं। और उन्हीं और जो है ये काफ़ी हम लोग जो इकट्ठा पैसा करते हैं वो गुमराह करके जो है उस संगठन उस ट्रस्ट के खाते में जमा करा लिया है। तो मैं माननीय राष्ट्रीय संयोजक जी से ये भी कहना चाहूँगा कि वो जो आपने हम सबको गुमराह करके जो राष्ट्रीय डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ जो सामाजिक संस्था के रूप में आपने जो है वो जिले में, प्रदेश में और सामाजिक संस्था के रूप में कहा था, ये हमेशा सामाजिक संस्था रहेगी, सामाजिक हितों के लिए काम करेगी, भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करेगी। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि माननीय राष्ट्रीय संयोजक जी, आपने जो गुमराह करके ये जो ट्रस्ट बनाया है और इस ट्रस्ट के आप मुख्य न्यासी हो और जो आपके साथी ट्रस्ट के मेंबर हैं, तो कृपया उस अकाउंट का जो खाता है उस अकाउंट के खाते को जो है वो एक तरह से सबको जो है वो बताया जाए, उसका पब्लिश किया जाए कि वास्तव में क्या ये हम लोगों को जो बता करके आपने जो है वो खाता खोला था, क्या वास्तव में वही खाता है या कहीं किसी मतलब जो आपने ट्रस्ट बनाया है उस ट्रस्ट के खाते खोलने के पीछे आपकी मंशा कहीं दूसरी है। तो मैं इन्हीं सब बातों को कहते हुए काफ़ी दुखी हो रहा हूँ। दुखी इसलिए भी विशेष रूप से हो रहा हूँ कि पहली बार मैं माननीय राष्ट्रीय संयोजक से इतने ज़्यादा प्रभावित हुआ था, इतना ज़्यादा मान सम्मान मैंने दिया था और ज़िंदगी में पूरा एक जुनून इतना चढ़ गया था कि हाँ वास्तव में ये संगठन ऐसा होगा जिसका नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय संयोजक BM सिंह जी कर रहे हैं, जो देशव्यापी आंदोलन होगा और सारे जो महान पुरुष हमारे रहे हैं उनके जो उद्देश्य हैं, सिद्धांत हैं, उनकी पूर्ति करेगा। लेकिन आज मुझे काफ़ी दुख हुआ और इन सब चीज़ों को लेकर जो मुझे दुख हुआ है और जो सारी चीज़ें मेरे सामने आई हैं, जो जिनका सबका पर्दाफाश हो चुका है, तो इन सब मुद्दों को लेकर के जो है आगे हम और ज़्यादा ना ठगे जाएं और ज़्यादा समाज को कहीं जो है वो हम ज़्यादा ना और पीड़ित अपने लेवल से कर पाएँ और समाज जो है वो ऐसे लोगों के चंगुल में ना आए। उनसे बचने के लिए मैं स्वयं जो है आज पूरी टीम के साथ इस्तीफा देता हूँ। मैं प्रेम प्रकाश एडवोकेट, प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ। हमारी संस्था के राष्ट्रीय संयोजक BM सिंह जी ने जिस उद्देश्य, जिस मकसद के लिए संस्था का गठन किया था, आज संस्था उन उद्देश्यों से भटक गई है
और स्वयं राष्ट्रीय संयोजक बीएम सिंह जी भी संस्था से मुंह मोड़ने लगे हैं। उनकी कार्यशैली संस्था के उद्देश्यों के प्रति एकदम खराब है। और तो और अभी 2022 में असेंबली इलेक्शन हुआ। असेंबली इलेक्शन के दौरान डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के कई राष्ट्रीय पदाधिकारी जो इनके खासम खास बहुत चहेते हैं, संस्था का बुकलेट लेकर बिना संस्था के पदाधिकारियों को विश्वास में लिए एक पार्टी विशेष के राष्ट्रीय लीडर से मिलते हैं, उसके साथ फोटो खिंचाते हैं, उसे बुकलेट देते हैं, जिसके तमाम फोटो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, जैसा कि अखबार में भी छपा, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। इस तरह की गतिविधियां संस्था के हित में नहीं है, जबकि हमारा उद्देश्य गरीब कमजोर मजलूमों को न्याय दिलाना, उनके साथ न्याय कराना है। और ये सब ऐसे लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। राष्ट्रीय संयोजक जी के सामने जब संस्था के तमाम लोगों ने बायलॉज और संस्था के रजिस्ट्रेशन की बात रखी तो उन्होंने सिरे से उसे नकार दिया कि बायलॉज नहीं बनेगा। बड़ी मुश्किल से तमाम पदाधिकारियों ने बैठक की व्यवस्था की और उन्हें बहुत ज़्यादा निवेदन किया कि आप आइए, आपको संस्था बचानी है तो आप इनके बीच में आइए, इनकी बातों का समाधान करिए। बड़ी मुश्किल से 24 सितंबर 2022 को मथुरा में आए, मगर मथुरा में आने के बावजूद भी उन्होंने संस्था हित की बात नहीं साधी, बल्कि सिरे से नकारा और तमाम मुख्य पदाधिकारियों को, यहाँ तक प्रदेश के मुख्य संयोजक को उन्होंने ऐसे लताड़ा जैसे एक छोटे बच्चे को लताड़ते हैं। उनकी कार्यशैली संस्था के अहित में है और उनकी कार्यशैली और उनकी जो हठधर्मिता, उनकी जिद्दीपन और उनके इशारों पर आज जो ग्रुपों में जो उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, लोग बगैर मान सम्मान की चिंता किए टीका टिप्पणी किए जा रहे हैं, तमाम गलत बातें लिख रहे हैं, उनसे आहत होकर हम सभी पदाधिकारी अपने पदों से एक साथ रिजाइन कर रहे हैं, जिसका पत्र ये आपके सामने मौजूद है, जिसमें सभी पदाधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। जय भीम, जय भारत। कल्पेंद्र कुमार, एडवोकेट, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत का प्रदेश सह संयोजक। मैं इस संगठन में, जब इस संगठन की आधारशिला रखी गई तब से मैं जुड़ा हूँ, बराबर तन मन धन से इस संगठन में काम किया है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई हैं जहाँ मैंने जा कर इस संगठन का प्रचार प्रसार किया तो वहाँ बायलॉज वाली बात आती थी और कुछ ऐसी स्थितियाँ आती थी जिससे मैं बहुत आहत होता था। लेकिन जब ये मैं राष्ट्रीय संयोजक महोदय जी को बताता था तो उनको इन बातों पर कोई भी गौर नहीं किया जाता था। तो इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे गहरा आघात पहुंचा है, मानसिक और कुछ ऐसी गतिविधियां बनी हुई हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप पे लोगों को अभद्र टिप्पणी, कुत्ते गधे जैसी बातें बोली जाएं। अगर एक विद्वान अधिवक्ता द्वारा ऐसी बातें की और उसका राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ भी ना कहे तो ऐसे में बहुत आघात पहुंचता है। इसलिए मैं आज अपने सामूहिक इस्तीफा देता हूँ। मैं दिनेश कुमार गौतम, एडवोकेट, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का प्रदेश सह संयोजक। मैं आज डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का जब से सदस्य बना हूं तब से इस पूरी टीम के साथ, इस पूरे संगठन के साथ तन मन धन से समर्पित होकर के ईमानदारी निष्ठा से काम किया है। लेकिन इस संगठन में, इस संगठन की कार्यशैली, इस संगठन की करनी और कथनी जो बताया गया वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, जो नहीं बताया गया वो हो रहा है। अक्सर करके जब हम अधिवक्ताओं से मिलते थे तो अधिवक्ता कहते थे कि अधिवक्ताओं के संगठन कभी चला नहीं करते, लेकिन फिर भी हमने राष्ट्रीय संयोजक जी पर भरोसा करके ईमानदारी निष्ठा से पूरी टीम के साथ काम किया। लेकिन उसके बाद जो वो कहते थे वही निकला, क्योंकि इस संगठन का वो एक बायलॉज बनाने की बात जो उनको सबसे पहले कह करके मान लेनी चाहिए और बना देना चाहिए, वो आज तक नहीं मान रहे। इसका मतलब यह है कि वो चाहते नहीं है कि उनका जो एकाधिकार है, जो उनकी तानाशाही है, वो नहीं चल पाएगी अगर संविधान बन जाएगा तो। और पूरी टीम, जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक देशव्यापी और राष्ट्रव्यापी कोई आंदोलन काम नहीं कर सकता है। इसीलिए इस संगठन में जो अधिवक्ताओं का जो कथन था, जो कहते थे कि संगठन नहीं चल पाएगा, तमाम संगठन बनते हैं और टूट जाते हैं, लेकिन अधिवक्ता पूरे तन मन धन से हम लोगों ने जो समर्पित होकर के हमने संकल्प लिया था कि हम इस संगठन को जिले से लेकर के और प्रदेश स्तर तक चलाएंगे। लेकिन आज जब ये टूट रहा है तो हमें बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि ये संगठन अब चलने लायक नहीं है। इस संगठन की विचारधारा बदल गई है। इस संगठन में एक दूसरे को नीच और हीन भावना से देखा जा रहा है, किसी का मान सम्मान बचा ही नहीं है।
जब मान सम्मान नहीं बचा है तो अधिवक्ता संगठन में कैसे काम कर पाएगा। इसीलिए हम बहुत दुखी मन से, बहुत, क्योंकि काम एक दिन नहीं, एक साल नहीं, 5 साल से लगातार करते चले आ रहे हैं। इसीलिए आज हम लोगों ने सामूहिक तौर पर के बहुत दुखी मन से, क्योंकि ये कारवां न कल थमा था न आगे थमेगा, काम करने वालों का जुनून आज भी जिंदा है और आगे भी करेंगे, क्योंकि बहुजन महापुरुषों की विचारधारा आज भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगी। क्योंकि हम लोग संगठन के लिए काम नहीं कर रहे, हम लोग मिशन के लिए काम कर रहे हैं। संगठन चले ना चले, लेकिन हम लोगों की विचारधारा, महापुरुषों की विचारधारा को हम मरने और मिटने नहीं देंगे। इस संकल्प के साथ हम इस संगठन को आज ही सामूहिक तौर पर त्याग पत्र देकर के आज इस संगठन की सारी संवैधानिक कर्तव्यों से मैं निर्वाह होकर के बिल्कुल त्याग पत्र देकर के सामूहिक तौर पर मैं त्याग पत्र देता हूं। आज के बाद मेरा इस संगठन से कोई सरोकार और संबंध नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सत्यप्रकाश आर्या एडवोकेट, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ में मंडल में सह संयोजक प्रभारी साझापुर। संगठन में शीर्ष नेतृत्व, खास तौर से राष्ट्रीय संयोजक और उनके खास सहपाठी लोग जो विशेष तौर से जो नज़दीक रहते हैं, और संगठन में बनाए गए नीतियों को और उनके कार्यों को गलत तरह से प्रयोग किए जाने पर, बायलॉज की मांग करने पर, न लागू करने पर, उनकी हठधर्मिता के कारण और अभद्र भाषाओं के कारण इनसे सबसे आहत होकर मैं अपना इस्तीफा देता हूं और इस संगठन से मुझे कोई सरोकार नहीं है।